हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज अपन पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में, अर्थात सेतुदिष्टकारी के बारे में, ठीक है। पहले हमने दो प्रकार के रेक्टिफायर पढ़े थे। पहले का नाम था हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरे का नाम था फुल वेव रेक्टिफायर। आज अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम भी क्या है, रेक्टिफायर ही है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा देखो कहाँ पे चेंज है। हाफ वेव के लिए जब हमने पढ़ा तो केवल एक ही डायोड लगाया, फुल वेव के लिए पढ़ा तो दो डायोड लगाए। आज अपन कितने डायोड लगा रहे हैं, देखिए D1, D2, D3, D4, अर्थात कितने डायोड, 4 डायोड लगाएंगे अपन, ठीक है। इसका मतलब आज कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। इस टॉपिक को मैंने 3 से 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला तो अपन ये पढ़ेंगे कि भाई वाई वी यूज इट, भी अपन को ये यूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे पास जब हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर था तो हम ये क्यों पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरा फिर अपन पढ़ेंगे ये काम कैसे करता है, ठीक है, हाउ इट इज़ वर्किंग, कि भाई कैसे करंट फ्लो होती है, कौन सा फॉरवर्ड में रहता है, कौन सा रिवर्स बायस में रहता है, ऐसा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे करंट और वोल्टेज के कुछ रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, डायग्राम। डायग्राम को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपन ग्राफ, और इसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला तो अपन यही पढ़ेंगे अपन इसको यूज क्यों करते हैं। देखिए फुल वेव में मेनली 2 कमियां थी। पहला क्या था, उसमें सेंटर ट्रैप क्या था, ट्रांजिस्टर था, ट्रांसफार्मर था, सॉरी, है ना। तो ट्रांसफार्मर की वजह से क्या रहता है कि उसका आकार बढ़ जाता है। आकार मतलब शेप क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, हमें जब फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में प्रतीप शिखर वोल्टता पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था प्रतीप शिखर वोल्टता का मान जस्ट 89 वोल्टता का कितना आता है, 2 गुना आता है। आपको याद हो तो किसके लिए, फुल वेव के लिए। देखिए स्टूडेंट, किसके लिए, फुल वेव के लिए, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमने जो पीक इनवर्स वोल्टेज पढ़ा था, PIV, जिसकी वैल्यू आई थी कितना, नथिंग बट 2 EM, जहाँ पे EM क्या थी, इनपुट वोल्टेज थी, अर्थात इनपुट वोल्टेज का कितना, 2 गुना वोल्टेज आ रहा था, ठीक है। अब देखिए इनपुट वोल्टेज का 2 गुना वोल्टेज का मतलब ये है कि इनपुट में जो अपन ऐसी वोल्टेज दे रहे थे ना, V = VM sin ωt, V = VM sin ωt, और VM को हमने R+RL से EM से क्या किया था, रिप्लेस किया था। इसका मतलब इनपुट जो ऐसी वोल्टेज है उसका जस्ट डबल मिल रहा था आउटपुट में, ठीक है। तो अब जितना ज़्यादा आउटपुट में ऐसी होगा उतना ज़्यादा ही अपन को अच्छा क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। उतना ही अच्छा अपन को क्या लगाना पड़ेगा, कुंडली लगानी पड़ेगी। इसका मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी, जो अपन को कैपेसिटर है या कुंडली है उनके अच्छी और ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम थी, एक तो सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर, और पहला क्या था, पहला सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज है वो 2 गुनी मिलती है। तो बताइए स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ क्यों अपन यूज़ करते हैं। दूसरी बात देखिए, हाउ इट इज़ वर्क, ये काम कैसे करता है, इसका काम समझने के लिए अपन पहले इसका क्या समझते हैं, डायग्राम समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बताइए कितने डायोड जुड़े हुए, D1, D2, D3 और D4 जुड़े हुए हैं, ठीक है। कैसे जुड़े हुए हैं आपको दिखा इसमें दे रहे हैं। देखिए यहाँ से आएगी हमारी सुंदर सी क्या, इनपुट वोल्टेज आएगी, तो ठीक है, आने दीजिए। इनपुट वोल्टेज कौन सी है बताइए, आप बताइए स्टूडेंट, सुंदर सी, AC है या DC है, AC वोल्टेज, ठीक है। AC वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है, इसका मतलब आधे सर्कल के लिए तो ये पॉजिटिव वोल्टेज देगी और अगले आधे सर्कल के लिए क्या देगी, नेगेटिव वोल्टेज देगी। अर्थात अपन यह बोल सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, चेंज होगा। आधे सर्कल के लिए पॉजिटिव और अगले आधे सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मान लीजिए पहला आधा सर्कल है, ठीक है। पहला आधा सर्कल है तो करंट घूमती घूमती यहाँ तक पहुँचेगी। अब करंट के पास जाने के लिए 2 रास्ते, ठीक है। वो चाहे तो यहाँ से भी जा सकती है और करंट चाहे तो यहाँ से भी जा सकती है। बताओ, जब प्रथम अपन पॉजिटिव हाफ सर्कल की बात करें, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देखेगी, 2 डायोड है, ठीक है। कितने डायोड है, 2 डायोड है। तो बताओ जो डायोड किसमें काम, जो हमारे जो आगे डायोड लगा हुआ है स्टूडेंट, वो काम करता है फॉरवर्ड बायस पे। फॉरवर्ड बायस का मतलब पॉजिटिव से जुड़ जाए, नेगेटिव से जुड़ जाए, पॉजिटिव से ना जुड़े, नेगेटिव से ना जुड़े, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से क्या होगी, पॉजिटिव वोल्टेज फ्लो होगी। क्यों होगी, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव वोल्टेज आई और किससे चलेगी, D1 से चलेगी, ठीक है। आगे देखो, आगे वापिस इसके बाद यह जिंदगी के 2 राह पर खड़ी होगी। कैसे होगी,
देखिए कैसे खड़ी होगी जिंदगी के दो राह पे। यहाँ पे इसके पास क्या है, दो रास्ते हैं, ये चुने कि ये चुने, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे जाएगी तो आगे क्या लगा हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब इस बार क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। कौन सा हो गया, D2 रिवर्स बाइस हो गया। इसका मतलब ये यहाँ नहीं जाएगी, ये जिंदगी में इस दोहराए पे ना जाएगी, आगे वाले दोहराए पे जाएगी और इसको क्या मिल जाएगा, लोड मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लोड वापस जाएगा यहाँ पर जिंदगी का वापस क्या आ जाएगा, इसका दोहराया किस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इसको पास वापस कंफ्यूजन कि भाई आगे कैसे जाए, तो बताइए जाने को इधर से भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव है और ये भी तो पॉजिटिव है। इसका मतलब दो एक दिशा में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो यदि ये यहाँ से चली भी जाए तो आगे फिर ये नहीं जाने देगा इसको, क्यों, क्योंकि ये आगे फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, इससे तो पहले जाके आ चुकी, तो ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बाइस में। दैट मीन्स फिर ये यहाँ से जिंदगी का कौन सा राह लेगी, कौन सा राह लेगी स्टूडेंट, ये वाला राह, D3 वाला, और D3 वाला राह लेके ये आगे चली जाएगी। इसका मतलब प्रथम हाफ सर्कल के लिए, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट हाफ सर्कल के लिए देखिए क्या होगा, D1 किस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में, और D3 किस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में। तो इसका मतलब D1 D3 क्या करेंगे, काम करेंगे, और कौन काम नहीं करेगा, D2 और D4 काम नहीं करेगा। अच्छा पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात इसका पथ क्या होगा, तो आपको कोई पथ पूछे तो ABD, ये मैंने अपने हिसाब से दिया ना, सॉरी ABDQ, क्यू के बाद यहाँ पे दे दीजिए ना कुछ जो भी आप देना चाहो, क्यू के बाद यहाँ पे W दे दीजिए, ठीक है। W से DC से होती हुई क्या चली जाएगी, आगे चली जाएगी। तो अपन यहाँ क्या बना सकते हैं, इसका पथ भी बना सकते हैं। देखिए ये पूरा टॉपिक क्या है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें इतना ज़्यादा कोई टर्म्स यूज़ होगी नहीं जो मैथ की टर्म होगी। तो इसमें जितना ज़्यादा आप सीखोगे ना D1 D2 D3 D4 के बारे में, कैसे उसका मतलब पाथ रहता है फ्लो होने का, ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे इसकी काम होती है, तो जितना आपको इसके बारे में नॉलेज होगा आप एग्जाम में उतना ही बेटर क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। तो दैट्स वाई मैं ये थोड़े से वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ जिंदगी वगैरह, ताकि आपको क्या रह जाए, ये थ्योरी माइंड सेट रह जाए, माइंड में रह जाए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट कंप्लीट हुआ, अपन ने काम फिनिश कर दिया D1 और D3 का। मतलब हमारे पास टोटल कितने डायोड होते हैं, FOUR, ठीक है। तो इनमें से पहले सर्कल के लिए यहाँ पे स्टार बना के लिख लेते हैं, काम आ जाएगा। D1 और D2 तो साथ देते हैं, D1 और D3 साथ देते हैं, ठीक है, ओके सर। और कौन छोड़ देता है, D4 और D2 साथ छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं अपन कौन सा, सेकंड वाला, मतलब ये पहला हाफ सर्कल और दूसरा। अच्छा एक बात देखिए स्टूडेंट, आउटपुट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, आप बताओ आउटपुट कैसे बनाएंगे। आउटपुट ऐसे बनाएंगे, पहला हाफ सर्कल है, ये लीजिए पहला हाफ सर्कल, दूसरे हाफ सर्कल के लिए ये बेचारे काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आउटपुट किसका, V1 का। कौन से डायोड के द्वारा, सुंदर से डायोड D1 व D3 के। अपन बात करेंगे किसके बारे में, दूसरे अर्धचक्र के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब अपन दूसरा अर्धचक्र करेंगे तो बताओ दूसरे अर्धचक्र में ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ से क्या चलेगी, हमारी कोई वोल्टेज चलेगी। वोल्टेज आके सोचेगी कि भाई यहाँ पे जिंदगी के वापस क्या आगे, दो राय आगे कि कौन सा पथ चुने, जो सही है वो चुने, जो गलत है वो क्या करते, नहीं चुनना, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये सोचेगी कि पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे जाएगी तो आगे सर क्या मिल जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल में नहीं जाके कहाँ पे जाएगी, सुंदर से D2 में क्या करेगी, चली जाएगी, ठीक है। पहली बात D2 से जाएगी आगे यहाँ पे, फिर देखेगी भी चलो आगे चलना, आगे इस तरफ चली जाएगी तो आगे वापस नेगेटिव मिल गया, तो ये नेगेटिव का पाथ नहीं चुनेगी और किस तरफ आ जाएगी, वापस इस तरफ आ जाएगी। देखिए दो एरो साथ में चल रहे हैं ना, इसका मतलब एक पॉजिटिव के लिए और दूसरा नेगेटिव के लिए। वापस आगे किस में से निकल जाएगी, इसमें से निकल जाएगी और इसमें से जाते 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 फिर देखिए ये यहाँ पे इससे नहीं जुड़ा हुआ, ये कूद के सीधे यहाँ पे आ जाएगा। कूदने का मतलब ये इससे टच नहीं है भाई, ठीक है, इसका मतलब यही है कि इसको टच नहीं करा। फिर यहाँ पे आके सोचेगी कि बताइए कौन से टर्मिनल से जाया जाए। ये बोलता है कि यदि अपन यहाँ से तो चले जाएंगे तो आगे ये मिल जाएगा, ये नेगेटिव है, ये जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये किससे जाना चाहेगी, D4 से चली जाएगी, D4 से जाकर और वापस किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। तो इसका जो पथ बना कौन सा, सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले के लिए पहले बताओ कौन सा डायोड काम करेगा, पहला और तीसरा, नहीं सर, दूसरा और चौथा डायोड क्या करेगा,
काम करेगा। ठीक है, दूसरा चौथा डाइट तो काम करेगा। सर यहाँ पे डायरेक्शन पूछी जाए, डायरेक्शन पूछी जाए तो कैसे करेंगे? डायरेक्शन के लिए आप ये बोल सकते हो C B D Q। ये लिखा क्यों नहीं लिया पता है? क्योंकि किताब में अलग लिखा है, मैंने अपने मन से लिख दिया। तो मैं ये लिखाऊंगा और फिर आप किताब से मैच करोगे तो आपको डिफरेंस लगेगा, आपको लगेगा सर ने गलत लिखवा दिया। तो ऐसा गलती अपन नहीं करेंगे। हाँ, बस समझा देता हूँ यहाँ से ना, यहाँ से C से B में जाएंगे, B से P, यहाँ से होते होते हुए इसको टच नहीं कर रहा है ना, इससे सीधे ऊपर से कूदेगा, ऊपर से कूद कर सीधे D में आ जाएगा और A से होता हुआ सीधा चला जाएगा। यहाँ पर दिखा रखा है। अच्छा ऐसा बोल दीजिए ना, एक पथ है, ये दूसरा पथ है, तो डॉटेड वाला तो दूसरा ही पथ हो गया ना, ये देखिए। और जो सिंगल वाला है वो पहला पथ हो गया, मतलब D1 D3 का, D4 और D2 का है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा वापस। देखिए इसमें एक खास बात रहेगी, इसमें ये खास बात रहेगी कि D2 ये रहेगी कि इसमें जो प्रतीप शिखर वोल्टता है ना, वो 2 EM नहीं आएगी, केवल और केवल कितना रहेगा? EM ही रहेगा। कितना रहेगा? EM ही रहेगा, पहली बात। अब देखिए यदि अपन V2 का बनाना चाहे, क्या वोल्टेज बनाना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज, तो कैसे बनेगा? फर्स्ट हाफ सर्कल के लिए काम करेगा? नहीं करेगा। किसके लिए करेगा? सेकंड हाफ सर्कल के लिए काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फर्स्ट हाफ सर्कल के लिए तो ये रिवर्स बाइस है और सेकंड हाफ सर्कल के लिए फॉरवर्ड बाइस है, तो फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। अब इन दोनों को मिला दो, जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आ गया इसका क्या? ग्राफ का रिजल्ट। क्या आ गया? रिजल्ट आया। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, अभी तक हमने ये बात नहीं लिखी करंट एंड वोल्टेज। अब अपन बनाएंगे रिलेशन, किसमें? करंट और वोल्टेज का रिलेशन। देखिए करंट कितनी बहेगी? 2 बहेगी। कैसे बहेगी? पहले तो फॉरवर्ड बाइस के लिए बहेगी और दूसरी रिवर्स बाइस के लिए। फॉरवर्ड बाइस बोल दो या पहले प्रथम चक्कर के लिए बहेगी और दूसरी अगले आधे चक्कर के लिए बहेगी, है ना। तो I1 और I2, देखिए स्टूडेंट एक साथ लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, I1 और I2, V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर होता है IR। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। क्या हो जाएगा? V/R। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो देखिए V क्या है? V बराबर VM साइन ओमेगा टी। हो गया? ओके सर। अब देखिए R खुद सोचिए कितना होगा। देखिए एक तो R इसका होगा, जिसको आप क्या बोल दीजिए? RS, अर्थात सोर्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये R मतलब ये आप बोलना चाहो तो RD भी बोल सकते हो, डायोड का रेजिस्टेंस। और ये क्या लगा हुआ? RL लगा हुआ। ठीक है, आप किताब में RF भी बोला गया, इसको फिल्टर बोल दीजिए, फिल्टर का रेजिस्टेंस, इस हिसाब से। ठीक है, मैं RD बोल रहा हूँ कि भाई डायोड का रेजिस्टेंस सीधा सा क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो RS प्लस RD प्लस कितना हो जाएगा? RF हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वापस रख दीजिए, I बराबर कितना हो जाएगा? VM साइन ओमेगा टी है, इस टर्म को आप क्या बोल दीजिए? IM बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? IM बोल दीजिए। तो I बराबर हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी। ऐसा ही इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा? VM साइन ओमेगा टी अपॉन कितना होगा? RS प्लस RD प्लस RF। लेकिन एक गलत बात कर दी सर। क्या? ये नेगेटिव वोल्टेज है तो इसके आगे क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा। ठीक है, नेगेटिव लगेगा। दूसरी बात ये भी बन जाएगा -IM साइन ओमेगा टी। लेकिन सर एक बात और, आप टाइमिंग भी मेंशन कर सकते हो कि भाई ये कब काम करेगा? ये जब काम करेगा जब हमारा टाइम कितना होगा? T/2 से ज़्यादा होगा और कैपिटल T से कम होगा, मतलब अगले हाफ सर्कल के लिए। ये कब काम करेगा? जब हमारे T का मान 0 से बड़ा और T/2 से क्या होगा? छोटा होगा। दैट मीन्स प्रथम हाफ फर्स्ट हाफ सर्कल के लिए। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दीजिए, तो RS और RD को कैपिटल R बोल दीजिए, तो आपके पास I1 की वैल्यू बन जाएगी। अगेन I1 बराबर कितना हो जाएगा? VM अपॉन R प्लस RL हो जाएगा। R प्लस RL हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये था टॉपिक्स आपका, एक छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा, जिसका नाम था क्या? ब्रिज रेक्टिफायर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप अपने नोट्स प्लीज़ साथ में बनाते रहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो, तो SMDT सेकेंड ईयर का ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आप जो क्यूरीज पूछते हो हर रोज़ की तरह आप पूछ सकते हो। और पढ़ाई से रिलेटिव स्टूडेंट कोई भी
आपको डाउट हो, कोई भी नई चीज़ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हो। और यदि आप SMDT के स्टूडेंट नहीं भी हो, आप अदर स्टूडेंट हो, तो आप यूट्यूब में कमेंट सेशन करके कमेंट भी कर सकते हो। और थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। हाँ, अब आप यदि लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक ही स्क्रीनशॉट में कंप्लीट ब्रिज रेक्टिफायर है, जहाँ पे आपको सारा कुछ एक ही बोर्ड पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।